जय हिंद साथियों, स्वागत है बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग EMRS हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए साथियों आपकी अड्डा 247 की जो बुक है बाइलिंगुअल 165 क्वेश्चन दोस्तों पॉक्सो एक्ट के दिए हुए हैं। इसका मैराथन करेंगे दोस्तों, पूरा एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों समय बहुत कम है, ठीक है। रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों स्पीड में। बुक्स की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी साथियों। आइए शुरू करते हैं ये जबरदस्त मैराथन। देखिए पहला क्वेश्चन है, बालिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नई बचत योजना बनाई गई है। आपका ऑप्शन है दोस्तों सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या बीमा योजना, सुरक्षा समृद्धि योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है साथियों, बाल मृत्यु दर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है जन्म के समय मृत्यु, 7 वर्ष से कम आयु में मरना, 12 वर्ष से कम आयु में मरना, 5 वर्ष से कम आयु में मरना। बाल मृत्यु दर क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, 5 वर्ष से कम आयु में मरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा दोस्तों 2003 और 4। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में अपराध करने के लिए उकसाना दंडनीय है। धारा 16, धारा 17, धारा 19, धारा 14। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, धारा 17। ठीक है, ये धारा 17 आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह निषेध अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है। दोस्तों धारा 17 है, धारा 16 है, धारा 20 है, धारा 19 है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों धारा 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बच्चों को परिभाषित किया गया है, बताइए किस धारा में। धारा 2D, धारा 2AA, धारा 2C, धारा 2A। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, धारा 2AA में। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। पता होगा दोस्तों आपको, हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद या केंद्र सरकार। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, निशुल्क बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। धारा 6, धारा 4, धारा 5, धारा 3। इस प्रश्न का सही उत्तर धारा 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर पे देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का लक्ष्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, बताइए सभी बालिकाओं को, सभी बच्चे को, केवल विकलांग बालिकाएं, सभी। दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी बालिकाएं। ठीक है, 11, वर्तमान शिशु मृत्यु दर क्या है। इसका उत्तर बी होगा दोस्तों 6.7%। ठीक है, 12 नंबर देखिए, बच्चों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित है। उपयुक्त सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों। BC मतलब राज्य और केंद्र दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, BC यानी राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी। चलिए 30 नंबर आइए, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम
2005 के लिए आयोग को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? ऑप्शन है 1 जनवरी, 20 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी, 20 जनवरी। ठीक है। 14 नंबर है, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2 के सेकंड में क्या परिभाषित किया गया है? कार्यशाला, बच्चा सप्ताह या उपयुक्त सरकार? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारा, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया समय बताना है। 26 जनवरी 2004, 9 फरवरी 2005, 15 अगस्त 2005, 9 फरवरी 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 9 फरवरी 2004। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायालय के समक्ष मामलों का संचालन कौन करेगा? अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक, सरकारी वकील, विशेष लोक अभियोजक, जिला अभियोजन अधिकारी? सही उत्तर बी होगा दोस्तों, सरकारी वकील। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितने महिलाओं का था बताइए। इसका ऑप्शन आपको सामने है दोस्तों। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। ठीक है। 1000 पुरुषों पे 940 महिलाओं का क्या था 2011 की जनगणना में लिंगानुपात था। ठीक है। 18, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन आपको दिया है दोस्तों, ये बताना है कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों 19, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम का विस्तार है। दोनों गलत है, जम्मू कश्मीर छोड़कर संपूर्ण भारत। सही है, संपूर्ण भारत। तो दोस्तों 19 का सही उत्तर होगा डी, संपूर्ण भारत में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? इसमें उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है। अनुच्छेद 15 का 3 में क्या देता है संविधान? राज्यों को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। 21 है, बालक विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बालक की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 2A। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के आंकड़ों में अनुसार 2021 में शिशु मृत्यु दर डैश थी, कितनी थी? इसका सही उत्तर दोस्तों बताना था, 18 हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत विकलांग बालक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन देखिए, धारा 2A, धारा 2E, धारा 2D, धारा 2EE। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, धारा 2EE। ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है हमारा 24, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 2B के तहत 1956 को परिभाषित किया गया है। 2B के तहत ए है मजिस्ट्रेट, बी है बच्चा, सी है सुधारात्मक संस्था और आपका डी है वेश्यालय। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बच्चा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2004 में। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है ये। चलिए 26 है, शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक गिरावट किस प्रदेश में हुई? इसका ऑप्शन दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दोनों जगह हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 में परिभाषित बच्चों का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो डैश बताना है, क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों आपका क्या होगा? जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वो क्या होगा? बच्चे का अर्थ बताना था। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ कहीं कहीं 18 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। सोच लिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2001 में। ठीक, अगला प्रश्न है, आयोग को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धारा 2D में, धारा 2B में, धारा 2A में, धारा 2C में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धारा 2C में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, तो केरल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत निषेधाज्ञा आदेश कौन जारी कर सकता है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया है यहाँ पे, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या कोई नहीं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 है, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? माता पिता निर्धारित अनुसूची स्कूल, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्कूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई है? धारा 8, धारा 4, धारा 6, धारा 3। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, धारा 3। ठीक है, क्वेश्चन 34 है, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में साप्ताहिक अवकाश परिभाषित है? ऑप्शन दिया है धारा 10, धारा 7, धारा 8, धारा 5। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारा 8। ठीक है, 35 है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बाल न्यायालय का गठन किया गया था। कब किया गया था? किया गया है किस धारा में बताना है, 27, 25, 26 या 24। सही उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का डी, धारा 24 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पोषण योजना। ठीक है, पीएम पोषण योजना। 36 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न आइए, जन्म के 30 मिनट तक की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशव अवस्था। ठीक है, शैशव अवस्था। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, शैशव अवस्था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 38, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम किस वर्ष मनाया गया? वर्ष 1984, वर्ष 1985, वर्ष 1987, वर्ष 1986। 38 का उत्तर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 39, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय को परिभाषित किया गया है। धारा 2B में, धारा 2C में, धारा 2E में, धारा 2D में। 39 का दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धारा 2E। 40, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। 40 नंबर में दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विशेष न्यायालय द्वारा। ठीक है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा कहाँ चलाया जाएगा? विशेष न्यायालय द्वारा। अगला है दोस्तों, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में कितनी धाराएं हैं? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। क्वेश्चन नंबर है 42, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा 12 वर्ष से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है?
देखिए धारा 375 ई, धारा 375 76 डी ए, धारा 376 डी बी, धारा 376 डी। दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ठीक है, धारा 376 डी बी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत नियुक्त एक विशेष लोक अभियोजक। बताना है दोस्तों, जो अभियोजक नियुक्त होता है, विशेष लोक अभियोजक, किस धारा के तहत होता है? 43 का उत्तर आपका डी होगा, धारा 26 के तहत। क्वेश्चन है आपका 44। नैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत सुधारात्मक संस्था में हिरासत का प्रावधान है। धारा 12, धारा 10, धारा 10 धारा 9। 44 का सही उत्तर सी होगा, धारा 10A। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सीधे तौर पर भारत बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है? देखिए यहाँ पे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम ये हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम 15 ये भी हो जाएगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम ये भी हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे 45 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी। मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी, बताना है कब? 1995 में। सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, किस लिए? बताना है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए बी दिया हुआ है, कुपोषण मिटाने के लिए क्या शुरू किया गया था? सबरी संकल्प अभियान। 48 है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत। देखिए दोस्तों थोड़ा सा और इधर करते हैं, चलिए क्लियर होगा। किस धारा में प्रावधान है कि किसी भी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस धारा में प्रावधान है किसी भी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा? अब देखिए ऑप्शन 17 दिया है, 11, 15 और 14। इसका उत्तर बी हो जाएगा 11। ठीक है, धारा 11 के तहत। 49। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस धारा के तहत एक बच्चे को कानूनी चिकित्सा की सहायता देने का अधिकार है? धारा 40, धारा 39, धारा 43, धारा 41। दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, धारा 40। ठीक है, चलिए धारा 40 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, नैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है? पुरुष, वेश्यावृत्ति, महिला या वेश्यालय। 50 नंबर का प्रश्न होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पुरुष। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात कितना है? 51 का सही उत्तर डी होगा, 941। क्वेश्चन नंबर 52 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ कब किया गया? शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, राज्य, केंद्र या दोनों? बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, 52 का बी हो जाएगा, केंद्र सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 की धारा में अपराध से संबंधित प्रक्रिया उल्लेख है? धारा 17 में, धारा 15 में, धारा 16 में, धारा 10 में। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, धारा 15 में दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके? राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति। डी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 55। देखिए दोस्तों 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? परिवार नियोजन, टीकाकरण, पोषण, स्वस्थ शिक्षा, पूरक पोषण। 55 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, परिवार नियोजन। 56 नंबर का प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर का कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सभी कारण हो सकते हैं, समय से पहले प्रसव, नवजात शिशु के संक्रमण और जन्मजात विकृतियां, सभी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
57 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धारा 24 के तहत। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए साथियों, 58 दिया है आपको प्रश्न। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 3 साल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम कब संशोधन किया गया? ऑप्शन दोस्तों सही ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 2016 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, देखिए क्या पूछा है, छात्र शिक्षक का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर। ठीक है। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था कब? दोस्तों इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार यदि मीडिया द्वारा बच्चों का नाम उजागर करना, उनकी पहचान बताने पर कितने वर्षों की सजा हो सकती है? 1, 6 महीने, 2 वर्ष, 6 साल। 62 है दोस्तों, बी सही हो जाएगा, 6 महीने की। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 63, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के को बाल अधिकार की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों देखिए, फिल्म उद्योग में काम करना, खेल गतिविधि में भाग लेना, सर्कस गतिविधि में भाग लेना, पारिवारिक व्यवसाय में भाग लेना। कौन सा जो है बाल अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए दोस्तों सी यहाँ पे। ठीक है, सर्कस गतिविधि में भाग लेना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64, स्वयं ऐप की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं ऐप की शुरुआत किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 65, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर अपना जीवन यापन करता है तो कितने वर्ष की सजा दी जाएगी? ऑप्शन दिया है 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, न्यूनतम 10 वर्ष। 2 बार दे दिया, न्यूनतम 10 वर्ष। 65 नंबर का सही उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा, न्यूनतम 10 वर्ष। ठीक है। चलिए 66 देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह का प्रबंध करता है या उसकी मदद करता है तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का जुर्माना होगा? 2000, 4000, 10,000, 1 लाख। 2000 का जुर्माना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ, कहाँ कहाँ लागू हुआ? संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत में, भारत के बाहर पूरे समस्त भारतीय नागरिकों, ए सी दोनों। 67 का ए हो जाएगा, संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या या परिवारवाद मिथ्या सूचना के लिए दंड अनिर्धारित है? धारा 22, धारा 21, धारा 2, धारा 25। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ए हो जाएगा आपका, धारा 22। ठीक है। चलिए 69, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है? 1 वर्ष जुर्माना, 3 वर्ष जुर्माना, 5 वर्ष जुर्माना, 7 वर्ष जुर्माना। 69 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3 वर्ष एवं जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, धारा 25 के अधीन बालक के कथन को अभिलिखित करता हूँ। मजिस्ट्रेट, थाने का भार साधक अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, सभी। 70 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है 71, किसी कंपनी या किसी संस्था का भार साधक कोई व्यक्ति धारा 19(1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो वह दंडनीय होगा। देखिए ऑप्शन दिया है,
कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी। जुर्माने से दोनों कोई नहीं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 72। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न दोस्तों हम लोगों ने पीछे किया है, तो कौन हो जाएगा? राज्य सरकार। 72 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 73 है आपका, यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे का बयान दर्ज करने वाला अधिकारी कम से कम नहीं होगा, बताना है। अचल अधिकारी, उप निरीक्षक पुलिस, सहायक उप निरीक्षक पुलिस। 73 का बी ऑप्शन सही होगा, उप निरीक्षक पुलिस। देखिए दोस्तों 74 नंबर का प्रश्न है। चलिए, पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चा क्या है? दोस्तों इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति क्या है? बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह कहलाएगा? देखिए, विवाह का एक पक्षकार अवयस्क हो, विवाह के दोनों पक्षकार अवयस्क हो, ए बी दोनों। विवाह के संविदाकारी पक्षकार 21 वर्ष से कम हो। 75 नंबर का सही उत्तर सी होगा दोस्तों, ए बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, बाल विवाह को परिभाषित किया गया है धारा 2 ख में, धारा 2 घ में, धारा 2 ग में, धारा 2 च में। ए ऑप्शन सही होगा, धारा 2 ख में। क्वेश्चन नंबर 77 है, धारा 13(1) के अधीन आदेश का अवज्ञा करने पर निम्नलिखित में से कौन दंडनीय नहीं हो? स्त्री, पिता, संरक्षक, सभी। सही उत्तर होगा ए, स्त्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा में किसे सुपुर्द होगा? माता के पिता के पहले माता तत्पश्चात जिला, ए बी में किसी को भी। 78 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी किसी को भी। 16 देखिए 79, धारा 16 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण, उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजक के साक्ष्य एकत्रित करना, ऐसी बुराइयों के प्रति जागरूकता पैदा करना, सभी। 79 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, बाल विवाह के अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 80 का बी ए देखिए, 2 वर्ष तक कारावास, 1 लाख रुपए तक जुर्माना। ए ऑप्शन सही होगा। 81, अधिनियम के तहत विवाहित पक्षों की संपत्ति का उत्तराधिकार विशेष विवाह अधिनियम 1956 की धारा डैश में प्रदान किया गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 24 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82, विशेष विवाह अधिनियम 1954 कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1954, 1 जनवरी 1955, 1 मई 1955, 23 अप्रैल 1954। दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1955। विशेष विवाह अधिनियम 1956 की कौन सी धारा पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन दिया है विशेष विवाह अधिनियम 1956 की धारा 16। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुष्प्रेरण परिभाषित है, बताना है कहाँ पे? धारा 16 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, धारा 107 देखिए भारतीय दंड संहिता के अधीन, और ए बी दोनों, धारा 107 और 117 एवं 107 में। दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, सी, धारा ए बी दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में। ठीक है, 85 आता है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि की कारावास की सजा दी जाएगी? आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 साल और जुर्माना का। 86, किसी कंपनी या किसी संस्था का भार साधक कोई व्यक्ति धारा
19(1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो वह दंडनीय होगा। ऑप्शन दिया है कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माने से, ए बी दोनों, कोई नहीं। 86 का उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी ए बी दोनों। बालक की अश्लील सामग्री का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भंडारण हेतु दंड क्या है? सी ऑप्शन सही होगा, न्यूनतम 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? न्यूनतम 3 वर्ष का दंड है। 88 है, धारा 25 के अधीन बालक के कथन को अभिलिखित करता है कौन? मजिस्ट्रेट, थाने का भार साधक अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी, सभी। यहाँ सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ए, मजिस्ट्रेट। 89 विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या अभियोजन निदेशक? 89 का उत्तर ए होगा, राज्य सरकार। देखिए 90 है, बालक का उपयोग अश्लील प्रयोजनों के लिए किया जाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 17? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, धारा 13 के तहत। अगला 91 है, किसी अपराध को करने का प्रयत्न किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 21? 91 का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 18। 92 पॉक्सो अधिनियम के संबंधों में कौन सा कथन मान्य है? देखिए, बच्चों के खिलाफ प्रत्येक अपराध की रिपोर्ट पॉक्सो अधिनियम के अनुसार की जानी चाहिए। जो लोग बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रिपोर्ट नहीं करते उन्हें अधिनियम के अनुसार दंडित किया जा सकता है। केवल 1 में, केवल 2 में, 1, 2 दोनों में, कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 93 बाल विवाह को अकृत घोषित कराने की याचिका कहाँ दाखिल होती है? जिला न्यायालय में, सिविल न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, कोई नहीं। बी हो जाएगा, सिविल न्यायालय में। 94 किसी नाबालिग की आत्महत्या के दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान किस धारा में है? 305, 304, 306, 307? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 304, धारा 304। 95 बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? उत्तर ए हो जाएगा, अप्रैल 2018 में दोस्तों। ठीक है, देखिए 96 है, पॉक्सो अधिनियम के यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उससे न्यूनतम सजा वर्षों के लिए विवरण कारावास दंडित किया जाएगा। कितने वर्ष? 4, 6, 7, 10? उत्तर डी हो जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है। 97 यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 2012। ठीक है, चलिए 98 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? देखिए दोस्तों, सी वाला ऑप्शन, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश करना बच्चे को, ये क्या हो जाएगा? बाल अधिकार को उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 99 किशोर न्याय बच्चे की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 15, 16, 18, 19? सही उत्तर हो जाएगा सी, 2016। चलिए 100 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर सजा राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है मानव तस्करी रोकथाम के लिए? बताइए। यहाँ पे ए देखिए, एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग शून्य तक पहुंच गए हैं। 3 गुना, आधी, 4 गुना, 2 गुना? 101 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 गुना। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बनाया गया है?
102 नंबर का डी हो जाएगा ऑप्शन। देखिए सभी हो जाएगा, स्वयं ऐप विद्यालय और विद्यालक्ष्मी। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 में बच्चों की कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? 103 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2। 104 नंबर का प्रश्न है, बाल श्रम एवं निषेध अधिनियम में जमाने का प्रावधान किया जाता है, जुर्माने का। ठीक है, ये जुर्माना लिखा है। देखिए 20,000, 10,000, 50,000, 30,000। सही उत्तर ए हो जाएगा, न्यूनतम 20,000। बालक से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे कार्य करवाया जा सकता है? 6 घंटे। हर विलास शारदा का संबंध कहाँ से है? तो अजमेर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? 107 का ए हो जाएगा, अक्षय तृतीया पर। 107 का ऑप्शन ए सही होगा। भारत में विवाह को पंजीकृत करवाना अनिवार्य कब कर दिया गया? तो 11 सितंबर 2009 को। शिक्षा का अधिकार 2009 में कितने अध्याय हैं? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 अध्याय। 109 का ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, 110। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को, इसमें क्या कह रहा है समझिए। बालक संबंधी अश्लील साहित्य संबंधी प्रावधान पॉक्सो एक्ट में सन 2019 को किस धारा में जोड़ा गया? ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, धारा 2DB में। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? प्रियंका, रेखा शर्मा, निर्मला सीतारमण, वसुंधरा। सही ऑप्शन हो जाएगा प्रियंका। धारा 16 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य क्या है? 152 का डी ऑप्शन देखिए यहाँ सही है, सभी है। ठीक है, बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण, उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजक के साक्ष्य एकत्रित करना, ऐसी बुराइयों के प्रति जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है सभी। देखिए अगला है, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों 153 का आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2012 में। 54 है, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? दोस्तों इसको बताना है आपको। इसमें सही ऑप्शन सी हो जाएगा, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया। ठीक है, ये क्या है? उल्लंघन नहीं होगा बाल अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 56, जो व्यक्ति वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी रूप में संग्रहण करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? तो सी ऑप्शन देखिए, 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग कितना हो गया दोस्तों? दुगना हो गया है। ठीक है, 157 का डी। देखिए 10 साल से कम उम्र के बच्चों से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी। बी ऑप्शन 12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, दंड संहिता की धारा 354 मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? बी ऑप्शन देखिए, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए। ठीक है, 160, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम, ठीक है, देखिए 12 जून, 1 मई, 5 जून, 22 मई। 160 का दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 जून। ठीक है, चलिए देखिए 161। 161 आपका है, बाल विवाह को विखंडित करने की याचिका दाखिल की जा सकेगी, बताइए किसके द्वारा? जहां प्रतिवादी और संतान निवास करता, जहां विवाह संपन्न
जहां पक्षकारगण ने एक साथ अंतिम बार निवास किया था? सभी। तो उत्तर होगा दोस्तों आपका डी, सभी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। बाल विवाह को विखंडित करने की याचिका दाखिल किया जा सकेगा सभी तरीके से। ठीक है, 162 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? 162 का दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा सी, राज्य सरकार। ठीक है, देखिए अब है 163 बाल विवाह को अकृत घोषित कराने के लिए याचिका कौन दाखिल करेगा? जब संविदाकारी पक्षकार अवयस्क है। संरक्षक, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, न्याय मित्र, कोई नहीं। इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा संरक्षक। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा संरक्षक। देखिए दोस्तों 164 जिला न्यायालय देखिए अकृतता की अज्ञप्ति पारित करने के साथ निम्नलिखित में से क्या आदेश पारित कर सकेगा? दोस्तों 164 का ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। पहला, मूल्यवान वस्तुएं वापस करने का, जेवरात वापस करने का, उपहार के बदले धन वापस करने का, धन वापस करने का, सभी। उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, उपहार के बदले धन वापस करने का। 165 है जिला न्यायालय के अंतर्गत आते हैं कुटुंब न्यायालय, मूल अधिकारिता वाला एक सिविल न्यायालय, ए बी दोनों, कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है दोस्तों, इस तरह से साथियों आपका ये 165 क्वेश्चन का पूरा पॉक्सो एक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों और भी बुक्स का हमने प्लेलिस्ट बना के सभी क्वेश्चन इकट्ठा करके रखे हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन करिए दोस्तों, पॉक्सो एक्ट का अलग प्लेलिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव का अलग है, सारे विषय का दोस्तों सभी किताबों का पूरा MCQ आपको हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं खर्च करना पड़ेगा दोस्तों, 40 से 45 मिनट में लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।